इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पैदा होने से पहले उस दौर के बादशाह नमरूद को कुछ नजूमियों ने बताया कि हमारे इल्म के मुताबिक तुम्हारे इस मुल्क में एक बच्चा पैदा होने वाला है जो बड़ा होकर हमारे दीन को खराब करेगा और लोगों को हमारे बुतों की इबादत से रोकेगा। ये सुनकर नमरूद ने अपने वजीरों को हुक्म दिया कि पूरे मुल्क में ऐलान कर दो, आज से सब मर्द और औरतें अलग अलग रहना शुरू कर दें और कोई भी एक दूसरे के पास नहीं जाएगा। अगर किसी का भी कोई बच्चा पैदा हुआ तो उसे कत्ल कर दिया जाएगा। लेकिन जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो नमरूद से बचाने के लिए उनकी मां उन्हें शहर से बाहर एक गार में छोड़ आई, ये सोचकर कि नमरूद के हाथों कत्ल होने से बेहतर है कि इस गार में ही उनकी जान चली जाए। लेकिन अल्लाह ने उस गार में ही उनके दूध का बंदोबस्त कर दिया। वो अपना अंगूठा चूसते और उनका पेट भर जाता। जब कुछ दिन बाद उनकी मां देखने के लिए आई तो वो हैरान रह गई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम गार में जिंदा थे। फिर वो उन्हें दूध पिलाकर वहां से चली गई। फिर दोबारा कुछ दिन बाद आकर देखा तो तब भी वो जिंदा थे और बहुत तेजी से बड़े हो रहे थे। इसी तरह वो कुछ दिन बाद आती और उन्हें प्यार करती और दूध पिलाकर चली जाती। इस तरह 13 या 14 साल गुजर गए और इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसी गार के आसपास बड़े होते रहे। एक रात इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आसमान में चांद को चमकता हुआ देखा और कहा, शायद ये ही खुदा है। थोड़ी देर बाद जब चांद छिप गया तो उन्होंने कहा कि ये खुदा नहीं हो सकता, क्योंकि खुदा खत्म होने वाला नहीं है। फिर सुबह हुई तो उन्होंने सूरज को देखकर कहा, शायद ये ही खुदा है। लेकिन जब शाम को सूरज गरूब हुआ तो उन्होंने कहा कि ये भी खुदा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा खुदा हमेशा रहने वाला है, खत्म होने वाला नहीं। फिर अल्लाह ने आसमान के पर्दों को हटाकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपना अर्श दिखाया और अर्श पर मौजूद तमाम चीजें भी दिखाईं। कुछ वक्त गुजरा और जब शहर में नमरूद की सख्ती कम हुई तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मां उन्हें शहर वापस ले गई। इस तरह उनकी जान बच गई और उन्हें नबूवत अता हुई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुतों को पसंद नहीं करते थे। वो लोगों को अल्लाह का पैगाम देते और बुतों की इबादत करने से रोकते थे, लेकिन वो लोग उनकी बात नहीं मानते थे। एक दिन हजरत इब्राहिम घर से निकले और शहर में घूमने लगे ताकि खुदा की मखलूक को देखें। चलते चलते वो एक जंगल में पहुंचे जहां उन्होंने एक आदमी को इबादत करते हुए देखा। उसकी आवाज बहुत खूबसूरत थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसके करीब खड़े होकर हैरानी से उसे देखने लगे। फिर वो बैठ गए और इंतजार करने लगे ताकि वो इबादत से फारिग हो जाए। नमाज खत्म करने के बाद उस आदमी ने हजरत इब्राहिम की तरफ देखा। हजरत इब्राहिम ने पूछा, तुम किसकी इबादत कर रहे थे? उसने जवाब दिया, मैं इब्राहिम के खुदा की इबादत कर रहा था। हजरत इब्राहिम ने पूछा, क्या तुम जानते हो इब्राहिम का खुदा कौन है? उसने कहा, वही है जिसने तुझे और मुझे पैदा किया है। हजरत इब्राहिम ने कहा, मुझे तुम्हारी इबादत का तरीका बहुत पसंद आया है। मैं चाहता हूं कि तुम्हें अपना भाई बनाऊं। मुझे बताओ तुम्हारा घर कहां है ताकि मैं जब चाहूं तुमसे मिलने के लिए आ सकूं। उसने जवाब दिया, तुम वहां नहीं पहुंच सकते क्योंकि रास्ते में एक दरिया है जिसे तुम पार नहीं कर सकोगे। हजरत इब्राहिम ने पूछा, तुम उसे किस तरह पार करते हो? उसने जवाब दिया, मैं पानी पर चलता हूं। हजरत इब्राहिम ने कहा, जो तुम्हारे लिए पानी में रास्ता बनाता है शायद मेरे लिए भी बना दे। हम दोनों चलें और आज रात हम दोनों तुम्हारे घर पर गुजारेंगे। जब वो दोनों पानी के करीब पहुंचे तो उस आदमी ने बिस्मिल्लाह कहा और पानी पर चलने लगा। हजरत इब्राहिम ने भी बिस्मिल्लाह कहा और पानी पर कदम रखा और चलने लगे। ये देखकर वो आदमी हैरान हो गया। जब वो घर की जगह पहुंचे तो हजरत इब्राहिम ने कहा, आओ दुआ करें कि खुदा हमें कयामत के दिन बख्श दे। हजरत इब्राहिम ने कहा, आओ दुआ करें कि खुदा हमें कयामत के दिन बख्श दे। उसने कहा, नहीं, मैं नहीं कर सकता। हजरत इब्राहिम ने पूछा, क्यों नहीं कर सकते? उसने जवाब दिया, मैं 3 साल से एक दुआ कर रहा हूं लेकिन अभी तक कबूल नहीं हुई। अब शर्म आती है कि खुदा से कोई दुआ मांगूं और वो कबूल न हो। फिर हजरत इब्राहिम ने पूछा कि वो कौन सी चीज है जो तू दुआ में मांगता है? उसने कहा, एक दिन मैं खुदा की इबादत कर रहा था
कि अचानक एक निहायत खूबसूरत लड़का वहां से गुजरा, जिसके चेहरे पर नूर था। वो कुछ जानवर चरा रहा था जो बहुत मोटे, ताजे और खूबसूरत थे। ये सब देखकर मैं बहुत खुश हुआ। मैंने उस लड़के से पूछा कि ये जानवर किसके हैं। उसने कहा, ये जानवर मेरे हैं। मैंने पूछा, तुम कौन हो? उसने जवाब दिया, मैं अल्लाह के दोस्त इब्राहिम का बेटा हूं। तब से मैं दुआ कर रहा हूं कि ऐ खुदा मुझे अपने दोस्त इब्राहिम से मिलवा दे, लेकिन अभी तक कबूल नहीं हुई। हजरत इब्राहिम ने कहा, तुम्हारी दुआ कबूल हो गई है। मैं ही अल्लाह का दोस्त इब्राहिम हूं और वो लड़का मेरा ही बेटा है। ये सुनकर वो आदमी बहुत खुश हुआ और हजरत इब्राहिम के चेहरे को चूम कर कहा कि अब आप दुआ कीजिए और मैं आमीन कहूंगा। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कयामत तक के मोमिनों के लिए दुआ की कि खुदा उनके गुनाहों को बख्श दे और उनसे राजी हो जाए। उस दौर में किसी किस्म की ईद मनाई जाती थी और वो लोग ईद के दिन सुबह घरों से निकलकर एक खास जगह पर इकट्ठे होते थे। इसी तरह उनकी ईद का दिन था और वो लोग अपनी उस जगह पर जाने के लिए निकले, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनकी ऐसी रस्मों में जाना पसंद नहीं करते थे। तो उन लोगों ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुत खाने की रखवाली का काम दिया और खुद चले गए। उनके जाने के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बर्तन में कुछ खाना लिया और बुत खाने में चले गए। वो हर एक बुत के पास खाना ले जाते और उसे कहते कि खा लो और कुछ बात करो। जब कोई जवाब न मिलता तो वो कुल्हाड़ी से उस बुत के हाथ और पैर तोड़ देते। इसी तरह उन्होंने ये सारे बुतों के साथ किया और आखिर में उस कुल्हाड़ी को उनके एक बड़े बुत के गले में लटका दिया। जब बादशाह और सारी कौम के लोग वापस आए और उन्होंने अपने बुतों को उस हालत में देखा तो कहने लगे कि जिसने भी यह हरकत हमारे खुदाओं के साथ की है उसे कत्ल किया जाएगा। लोगों ने कहा, ये उसी इब्राहिम का काम है जो हमारे इन खुदाओं की हमेशा बुराई करता रहता है। फिर वो लोग इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नमरूद के पास लेकर गए। नमरूद ने पूछा, ऐ इब्राहिम, हमारे इन खुदाओं के साथ ये हरकत किसने की है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि ये हरकत उनके इस बड़े बुत की है। चाहो तो पूछ लो उससे, अगर वो बोल सकता है तो। उन सब लोगों के पास कोई जवाब नहीं था क्योंकि वो जानते थे कि उनके बुत बोल नहीं सकते हैं। फिर नमरूद ने अपनी कौम से पूछा कि इब्राहिम के साथ क्या किया जाए, तो सब ने कहा कि इब्राहिम को आग में जलाकर सजा देनी चाहिए। फिर उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कैद कर लिया और आग जलाने के लिए एक खुले मैदान में लकड़ियां जमा करने लगे। फिर जिस दिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जाना था, उस दिन नमरूद अपने लश्कर के साथ मैदान में आया और उसके लिए दूर एक ऊंची जगह तैयार की गई ताकि वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलता हुआ देख सके। फिर आग जलाई गई और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को लाया गया, लेकिन किसी की हिम्मत न हुई कि वो आग के करीब जा सके क्योंकि आग की गर्मी इतनी ज्यादा थी। उसके करीब से कोई परिंदा भी नहीं उड़ सकता था। उस वक्त शैतान इंसानी शक्ल में उनके पास आया और उन्हें एक मंजनीक बनाने का मशवरा दिया ताकि उसमें डालकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दूर से ही आग में फेंका जा सके। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उस मंजनीक से आग में फेंक दिया गया। हजरत इब्राहिम अभी हवा में ही थे और आग में नहीं गिरे थे। तभी जिब्राइल उनके पास आए और उनसे पूछा कि ए इब्राहिम, क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? तो इब्राहिम ने कहा, नहीं, मेरी मदद मेरा परवरदिगार करेगा। तभी अल्लाह ने आग को हुक्म दिया कि ठंडी हो जा, और वो आग ठंडी हो गई और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कोई नुकसान नहीं हुआ और वो आराम से चलते हुए आग से बाहर आ गए। नमरूद ने जब यह सब कुछ देखा तो उनसे पूछा, ऐ इब्राहिम, तुम्हारा रब कौन है? उन्होंने जवाब दिया कि मेरा रब वो है जो जिंदगी भी देता है और मौत भी देता है। तो नमरूद ने कहा, मैं भी जिंदगी और मौत देता हूं। फिर उसने जेल से 2 कैदियों को बुलवाया और एक को कत्ल करवा दिया और दूसरे को जिंदा छोड़ दिया। ये देखकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर तू सच्चा है तो जिसको तूने कत्ल किया है उसे जिंदा करके दिखा। अगर ऐसा नहीं कर सकता तो मेरा रब सूरज को मशरिक से निकालता है, तू मगरिब से निकाल कर दिखा। उसके बाद नमरूद ने कहा
कि मैं तुम्हारे खुदा से जंग करूंगा। फिर वो एक बहुत बड़ी फौज लेकर एक मैदान में आया। दूसरी तरफ इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसके मुकाबले में अकेले मैदान में खड़े हुए। तब अल्लाह ने आसमान में बहुत सारे मच्छर भेजे। उन मच्छरों ने नमरूद और उसकी फौज पर हमला कर दिया। मच्छरों के काटने से नमरूद की सारी फौज के लोग भाग गए। ये देखकर नमरूद भी वहां से भाग गया, लेकिन फिर भी अल्लाह पर ईमान नहीं लाया। फिर एक मच्छर अल्लाह के हुक्म से नमरूद के दिमाग में घुस गया और उसे अंदर से काटने लगा। मच्छर के काटने से नमरूद को इतनी तकलीफ होती थी कि वो अपने नौकरों से अपने ही सर पर मारने को कहता था ताकि कुछ सुकून मिले। इसी तरह कई साल गुजर गए, लेकिन फिर भी वो ईमान न लाया और आखिर मर गया।